डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो अपना थर्ड चैप्टर है उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। और आज का पैराग्राफ शुरू होता है फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन। ये वाला पैराग्राफ है, तो सभी भैया जो है ध्यान से देखें और सुने। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन का मतलब क्या हुआ? सूर्य की पूजा करने वाला दक्षिणी भारतीय। सन वर्शिपिंग, वर्शिप माने होता है पूजा करना। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे सूर्य देव की पूजा करने वाला जो दक्षिणी भारतीय हूँ उसके लिए 2 वीक्स इन ए प्लेस, 2 सप्ताह ऐसी जगह में बिताना वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोरेड, जहाँ पर 90% माने 90% जमीन के संपूर्ण बर्फ की मात्रा का संग्रह है। अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स मतलब पृथ्वी के संपूर्ण बर्फ की मात्रा का संग्रह है। आर स्टोरेड मतलब संग्रह है। इज ए चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, इज ए चिलिंग मतलब कंपकपी ला देने वाला। जैसे कभी कभी बुखार आ जाता है, कंपकपी आ जाती है, तो वही कंपकपी लाने वाला विचार है। प्रॉस्पेक्ट का मतलब विचार। इज ए चिलिंग प्रॉस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी मतलब रुधिर परिसंचरण, जो रक्त परिसंचरण होता है केवल उसके लिए ही नहीं, एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस और चयापचयन, जो चयापचय प्रक्रिया होती हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि कल्पना के लिए भी। बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, मतलब कल्पना, बल्कि कल्पना के लिए भी। It is like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. It is like walking into a giant माने विशाल, बहुत भारी। यह एक बहुत भारी पिंग पोंग की गेंद में जाने की तरह है। इट इज़ लाइक वॉकिंग मतलब चलना। इंटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल, यह एक बहुत विशाल बहुत भारी पिंग पोंग गेंद में चलने की तरह है। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पर मानव जीवन संबंधी कोई निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है। डिवाइड ऑफ मतलब से रहित है, जहाँ पर मानव के कोई चिन्ह नहीं है। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है। बिलबोर्ड्स, कोई विज्ञापन के बोर्ड्स नहीं लगे हैं वहाँ। बिल्डिंग्स, और इमारतें भी नहीं हैं वहाँ। बिना पेड़, विज्ञापन तख्ते और इमारतों के। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, आप यहाँ संपूर्ण सांसारिक परिदृश्य और समय की सूझ को खो बैठते हैं। लूज माने खोना, यू लूज माने आप खो देते हैं। क्या खो देते हैं? ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम। ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम,
माने संपूर्ण सांसारिक परिदृश्य, पर्सपेक्टिव मतलब परिदृश्य, और टाइम मतलब समय, और समय की सूझ को खो बैठते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. The visual scale ranges, visual बने दृश्य, scale मतलब पैमाना. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर, और माइटी मतलब बड़े से बड़ा. दृश्य का पैमाना सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर बड़े से बड़ा. एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, और midges and mites to blue whales. midges मतलब मच्छर और mites मतलब मकड़ी. मच्छरों और मकड़ी से लेकर के midges and mites to blue whales and icebergs. मच्छरों और मकड़ी से लेकर नीली व्हेल मछलियाँ, ब्लू व्हेल्स में नीली व्हेल मछलियों, एंड आइसबर्ग्स और हिमशैल तक. जो देश जितने बड़े हैं, एज बिग एज कंट्रीज. द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम. सबसे बड़ा हिमखंड जिसका लेखा जोखा है, रिकॉर्डेड मतलब लेखा जोखा, वह बेल्जियम के आकार का है. डेज गो ऑन and on in surreal 24-hour austral summer light. अति यथार्थवादी 24 घंटों की दक्षिणी गर्मी की रोशनी में दिन पे दिन बीतते जाते हैं. "24-hour astral summer light" एंड फिर से सुनिए. डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24-hour एस्ट्रल समर लाइट. डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 hour, माने अति यथार्थवादी 24 घंटों की दक्षिणी गर्मी की रोशनी में 24 आस्ट्रल समर लाइट बने दक्षिणी गर्मी की रोशनी में दिन पर दिन बीतते जाते हैं. डेज गो ऑन एंड ऑन मतलब दिन पर दिन व्यतीत होते जाते हैं. एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और एक सर्वव्यापी शांति. साइलेंस मतलब शांति. इंटरप्टेड ओनली बाई द ओकेजनल एवेलेंच, जो केवल एक यदा कदा हिम घाव से या बर्फ की परत के खिसकने से और कैल्विंग आइस शीट या बर्फ की परत, आइस शीट मतलब बर्फ की परत खिसकने से कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, उस स्थान को पवित्र करती है. कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस का मतलब है उस स्थान को पवित्र करती है, से भंग हो जाती है. इट इज़ एन इमर्जन, इमर्जन मतलब तल्लीनता. यह एक तल्लीनता है. दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री. यह एक तल्लीनता है जो आपको भूमि की भूवैज्ञानिक इतिहास की पृष्ठभूमि में
जाने को मजबूर कर देगी। इट इज़ एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू, दैट विल फोर्स यू माने तुमको मजबूर कर देगी, टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री माने भूवैज्ञानिक इतिहास, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मतलब पृष्ठभूमि में। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, यह एक तल्लीनता है जो आपको भूमि की भूवैज्ञानिक इतिहास की पृष्ठभूमि में जाने को मजबूर कर देगी। एंड फॉर ह्यूमंस, जहाँ तक मानव का संबंध है, द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। प्रोग्नोसिस मतलब पूर्वानुमान, पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। बच्चों अब हम लोग ह्यूमन इम्पैक्ट माने होता है प्रभाव, मानवीय प्रभाव, ये जो हेडिंग है इसके अंतर्गत जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए ह्यूमन इम्पैक्ट, पहला पैराग्राफ देखिए इसका। ह्यूमन सिविलाइजेशंस माने मानव सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस माने सभ्यताएं, ह्यूमन माने मानव, मानव सभ्यताएं, ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए पैल्ट्री 12,000 ईयर्स, केवल 12,000 वर्ष से विकसित हुई हैं। मानव सभ्यताएं महज 12,000 साल से अस्तित्व में आई हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड मतलब लगभग, हैव बीन अराउंड फॉर ए पैल्ट्री 12,000 ईयर्स। पैल्ट्री का मतलब होता है नगण्य। barely a few seconds on the geological clock। barely मतलब मात्र, barely a few seconds जो कि barely a few seconds on the geological clock, जो कि जियोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है भूवैज्ञानिक घड़ी, जो कि भूवैज्ञानिक घड़ी में मुश्किल से कुछ ही सेकंड होंगे। बेरली मतलब मुश्किल से। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, उस थोड़े से समय में, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम we have managed to create quite a ruckus। रकस मतलब उथल पुथल, रकस का अर्थ होता है उथल पुथल, डिस्टर्बेंस। we have managed to create quite a ruckus। हम अपने गांवों, कस्बों, शहरों, बड़े बड़े शहरों के द्वारा थोड़ी फेरबदल करते हुए प्रकृति पर अपना वर्चस्व सिद्ध करने में थोड़ा सफल हुए हैं, थोड़ा सफल हुए हैं। We have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। मेगा सिटीज मतलब बड़े बड़े शहर। एचिंग मतलब निर्धारण। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, रैपिड मतलब तीव्र और इंक्रीज माने वृद्धि। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, ह्यूमन पॉपुलेशन माने मानव जनसंख्या, मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज।
मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से हम सीमित साधनों के लिए दूसरे प्रकार के प्राणियों से संघर्ष कर रहे हैं। हैज लेफ्ट अस बैटलिंग, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज। अदर स्पीसीज माने अन्य जातियां। तो पूरा अर्थ फिर से देखिए, मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से हम सीमित साधनों के लिए दूसरे प्रकार के प्राणियों से संघर्ष कर रहे हैं। बैटलिंग मतलब युद्ध करना, संघर्ष करना, लड़ाई करना। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब सीमित साधनों के लिए। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ fossil fuels has new created a blanket of carbon dioxide around the world। और हमारे अप्रशमित कोयला या तेल इत्यादि जलाने से संसार के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत पैदा कर दी है। हैज नाउ क्रिएटेड बने बना दिया है या पैदा कर दिया है या उत्पन्न कर दिया है। ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया के चारों ओर, दुनिया के चारों ओर। लेकिन ये कैसे, ये परत कैसे बनी है? माने कोयला या तेल इत्यादि जलाने से है ना, अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड, तो जलाने से संसार के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत पैदा कर दी है। हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जो कि निश्चित रूप से, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर माने जमीन का औसतन तापमान बढ़ा रही है। इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। अगला पैराग्राफ देखिए, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। क्लाइमेट चेंज माने जलवायु परिवर्तन, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। हमारे समय का सबसे ज्यादा विवादास्पद पर्यावरण संबंधी विवाद का प्रश्न रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम माने हमारे समय का सबसे ज्यादा विवादास्पद पर्यावरण संबंधी विवाद रहा है क्लाइमेट चेंज। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर बिल्कुल पिघल जाएगी? विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट, मेल्ट वाले पिघलना, एंटायरली माने पूर्ण रूप से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट बी डिसरप्टेड। क्या गल्फ स्ट्रीम सागर की धारा विघटित हो जाएगी? डिसरप्टेड मतलब विघटित होना। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। क्या यह संसार का अंत होगा जिसको हम जानते हैं? मे बी हो सकता है, मे बी नॉट नहीं भी हो सकता है। आइदर वे कुछ भी हो, अंटार्कटिका इज ए क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका जो है वो दक्षिण ध्रुव जो है इस विवाद में एक महत्वपूर्ण तत्व है।
नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, सिर्फ इसलिए नहीं कि यही संसार में एकमात्र जगह है, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने मानव जनसंख्या को बनाए नहीं रखा है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, और इस बात में तुलनात्मक ढंग से पूर्वकालीन रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, कि यह अपने बर्फ के अभ्यंतरों में रखे हुए हैं। इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, 5 करोड़ साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड इसकी बर्फ की तहों में दबे पड़े हैं। ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स बने इसकी तहों में दबे पड़े हैं, ट्रैप्ड बने मतलब बंद हैं, दबे पड़े हैं, लेयर्स ऑफ आइस मतलब बर्फ की परतों में। इफ वी वांट टू स्टडी, अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, और पृथ्वी के भूत की जांच करना चाहते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्तमान और भविष्य की जांच करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, अंटार्कटिका ही वो जगह है जहां हम जा सकते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर आगे पढ़ेंगे अगले टर्म पर। लेसन थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कठिन भी है, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ना है और समझना है।